दोस्तों नमस्कार। आज के कार्यक्रम का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित ये कवि सम्मेलन, जिसमें हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक नारी शक्ति को महत्व दिया जाए और मैक्सिमम कवयित्रियों को ही आमंत्रित किया है। न केवल समस्त हरियाणा से, अपितु यूएसए से भी कवित्री को हमने आमंत्रित किया है। आप सभी आपको मातृशक्ति करा को सकते। मेरा नमन और वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करूं। नमस्कार, प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं परीक्षा शर्मा जी। उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूंगा। आपको परीश गोपाल ट्रस्ट की संस्थापिका अध्यक्षा हैं। हरियाणा भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। उसके अलावा 2019 से 2024 तक लगातार 5 वर्षों तक हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष रही हैं और वर्तमान में प्रमुख समाज सेविका के रूप में अलग अलग माध्यम से प्रयास, एक लैब के माध्यम से, या ये कहें एक कदम मोक्ष की ओर अभियान, इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से चला रखा है। परीक्षा जी, आपका मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ऑनलाइन मीटिंग है। डॉक्टर कृष्णा जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा मैं। सर्वप्रथम इकलौते पुरुष जो हैं कवि मंडल में और मेरी काव्य श्रृंखला रूपी मोती के एक नए मन का हैं, राजेंद्र राज निगम जी। राजेंद्र राज निगम जी का परिचय देना चाहूंगा, ब्रीफ इंट्रो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं होगा मेरे पास, इसलिए माफी चाहूंगा। आप संस्थापक हैं परंपरा संस्था गुरुग्राम के, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तुम्हारे नाम की कविता और लापता है आदमी रूपी कविता संग्रह और गजल संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं और अनेकों पुरस्कारों से आपका सम्मानित किया जा चुका है। राजेंद्र राज निगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अनुरोध काव्य बहुत पाठ से इस मंच को सुशोभित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी, आप काव्य पाठ से इस मंच को सुशोभित करें, राजेंद्र जी। अच्छा अच्छा, शुरुआत हुई। अच्छा, हम सुने माँ के वंदन हो। आज आदरणीय भरतेश गोयल जी ने इस कार्यक्रम में महिलाओं का कार्यक्रम होते हुए मुझे जोड़ा। बड़ी प्रसन्नता की बात भी है। माँ वाले को नमन करता हूँ और लगभग सभी जाने पहचाने चेहरे हैं, एक दोनों को छोड़ के उनसे परिचय हो गया। तो जैसे कहते हैं कविता जोड़ती है, तो कविता जोड़ रही है हमें। तो चूंकि महिलाओं पर समर्पित कार्यक्रम है, तो महिलाओं को समर्पित ही एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। मुख्य रूप से इंदू जी को समर्पित है और बाकी पूरी दुनिया के महिलाओं के लिए तो है ही है कि कलियों वाली खुशबू हो तुम, फूलों वाली डाली तुम। कलियों वाली खुशबू हो तुम, फूलों वाली डाली तुम। इस घर की तुम मर्यादा हो, इस घर की तुम मर्यादा हो, इस घर की घर वाली तुम, फूलों वाली तुम। और इस आंगन से उस आंगन तक खुशियां तुमने बोई हैं,
सबकी खातिर जाने कितनी नींदें तुमने खोई है। वाह अपनेपन की हर बगिया की, अपनेपन की हर बगिया की करती हो रखवाली तुम, इस घर की घर वाली तुम। और महिलाओं को हमने भी देखा, सबने देखा है, ऐसा होता भी है कि जैसा अवसर होता है तुम वैसी ही बन जाती हो। चंदा के जैसा ही घर में उजियारा फैलाती हो। तो अंधियारे को हरती है जो, अंधियारे को हरती है जो, वो सुबह की लाली तुम, इस घर की घर वाली तुम। बहुत बात है। धन्यवाद। सुंदर राजेंद्र जी। बहुत ही अच्छा सर, बहुत कि ही अच्छा। प्रेम समर्पण मूल मंत्र है, सेवा करके चैन मिले। और यही प्रार्थना करती हर दम, सबको सुख दिन रैन मिले। कि चंदन जैसी शीतल पावन, चंदन जैसी शीतल पावन पूजा की हो थाली तुम, इस घर की घर वाली तुम। और दिन भर का जो कामकाज है कि चूल्हा चौका ही दुनिया है, इसमें ही खो जाती हो। और अन्नपूर्णा नाम तुम्हारा स्वाद कहाँ से लाती हो। तो जो खेतों में लहराती है, जो खेतों में लहराती है, वो गेहूं की बाली तुम, इस घर की घर वाली तुम। और एक क्षण देखिएगा कि खुशहाली ही खुशहाली बस देना तुमने सीखा है। और बिना तुम्हारे त्योहारों का मौसम बिल्कुल फीका है। कि तुमको रोज मनाते हैं हम, तुमको रोज मनाते हैं हम, तुम होली दिवाली तुम, इस घर की घर। और अंतिम क्षण कि ताल और लय में जब चूड़ी कंगन बजने लगते हैं। कि ताल और लय में जब चूड़ी कंगने लगते हैं, छंद स्वयं बाहें फैलाते गीत संवरने लगते हैं। तो कवियों को प्रिय लगने वाली, कवियों को प्रिय लगने वाली श्रोताओं की ताली तुम, इस घर की घर वाली तुम, कलियों वाली खुशबू हो तुम, फूलों वाली डाली तुम, इस घर की तुम मर्यादा हो, इस घर की घर वाली तुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। अति उत्तम राजेंद्र जी। प्रणाम। वैसे धन्यवाद। मैं आपको सौभाग्यशाली कहूंगा कि इस महिला प्रधान काव्य मंच में इकलौते कवि होते हुए भी आपने समा बांध दिया। इतने लोगों के बीच बच के रहना भी आसान नहीं है, इसलिए
नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे को अपने कॉलेज टाइम का एक वाक्य याद आता है। जब जी हमारे समय में, आप तो +1 +2 हो गई, हमारे समय में प्री यूनिवर्सिटी प्री इंजीनियरिंग होते थे। डॉक्टर ज्योति जी। मैम को पता होगा। तो जब मैं प्री यूनिवर्सिटी में था, नारनौल कॉलेज में पढ़ता था, हम्म। तो एक इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन था। तो मेरे को FC वुमेन गर्ल्स कॉलेज नरवाना में भेज दिया गया कॉलेज की तरफ से। जी और वुड यू बिलीव कि मात्र, जैसे आज आप और हम दो ही मेल मेंबर्स हैं इस पूरे उसमें, तो हम भी एक कोई दिल्ली राजा गार्डन शिवाजी कॉलेज से कोई एक लड़का आया हुआ था, और एक मैं नारनौल कॉलेज से मैं गया हुआ था। जी। और बाकी सारी लड़कियां थी, पार्टिसिपेंट्स भी और ऑडियंस भी। तो जैसे ही मैं मंच पे चढ़ा, लड़कियों ने वोटिंग शुरू कर दी। मैंने तभी कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं। तो खैर, एनीवे, उसका वृत्तांत बच गए। बच गए आप यार। बच गए। तो उसका बाद में किसी दिन वर्णन करेंगे। जी। आपको साधुवाद, बहुत बढ़िया रचना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कृष्णा आर्या जी का मेरे पास अनुरोध था कि उनको शायद जाना है, तो उनको आमंत्रित करूं। उससे पहले उनके लिए ब्रीफ परिचय के रूप में मैं बताना चाहूंगा। प्रसिद्ध लोक गीतकार हैं, लेखिका के साथ साथ प्रेरक वक्ता भी हैं, महिला काव्य मंच जिला महेंद्रगढ़ की अध्यक्षा हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कृष्ण आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। स्वागत है। है। स्वागत है अनुरोध है, आपका। आप अपनी रचना की प्रस्तुति प्रदान कीजिए। सादर प्रणाम आदरणीय वेंकटेश जी और निगम दीदी जी, भाई साहब राजेंद्र जी और सभी उपस्थित मेरे बंधु बहनों। मैं इस महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में बेटियों के प्रोत्साहन के लिए चंद लाइनें कहते हुए कहना चाहूंगी। आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, डरो मत थम, कोई गलत काम बहनों करो मत थम, मीडिया का प्रयोग करियो सावधानी से, साइबर के अपराध बढ़ रहे नादानी में, 24 घंटे इन बातों का ध्यान करो थम, आगे बढ़ो, डरो मत, खूब पढ़ो तुम, जब कोई छेड़छाड़ करे तो रहियो मत ना, भूल के भी जिंदगी अपनी खोइयो मत ना, छोटी छोटी बातें थे मत कायल करो थम, मुश्किल में सुरक्षा नंबर डायल करो थम, हे आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, डरो मत थम, कोई गलत काम बहनों करो मत थम। हरियाणवी रैप था ये, और इसके साथ ये गीत भी रखना चाहूंगी साथ साथ। एक नया इतिहास निस दिन गढ़ रही है बेटियां, रोज संघर्षों के पथ पर बढ़ रही है बेटियां, साथ और छीटा कसी को करके नजरअंदाज अब, एक नई तालीम हिम्मत पढ़ रही है बेटियां, एक नया इतिहास निस दिन गढ़ रही है बेटियां, हर कदम अब रख रही है नाप कर और तौल कर रही अपनी हिफाजत, अब बहादुर बेटियां कर वाह जी रही वाह। अपनी हिफाजत, खुद बहादुर बेटियां, मर गई गुम हो गई झुलसी कहीं तेजाब में, जुल्मों की भट्टी में निस दिन जल रही है बेटियां, बेटियां। है नहीं महफूज घर में ना सुरक्षित बाहर है, मुश्किलों में घुस रही है बेफिक्र ये बेटियां,
एक नया इतिहास निस दिन गढ़ रही है बेटियां। छोड़ कर माँ बाप का घर जाती है ससुराल है, दूसरों के घर में बसती है सुघड़ ये बेटियां। कोई कितना भी डराए अब नहीं भयभीत है, दुष्ट को आंखें दिखाती बेफिकर ये बेटियां। में कुछ करने की तो दुर्गा बन जाती है ये, लक्ष्मीबाई बन रही है अब बहादुर बेटियां। अब कोई कृष्णा इन्हें आकर बचाएगा नहीं, अपने तन की खुद हिफाजत कर रही है बेटियां। एक नया इतिहास निस दिन गढ़ रही है बेटियां। रोज संघर्षों के पथ पर बढ़ रही है बेटियां। धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर कृष्णा जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। बहुत ही अच्छा कृष्णा मैम, बहुत खूबसूरत कविता। कृष्णा जी, इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। मेरे साथ धन्यवाद। डॉक्टर सारिका वर्मा जी भी गुड़गांव से जुड़ चुकी हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी आवश्यक दोस्ती के कारण मुझे बीच में जाना पड़ेगा, अभी मैं जुड़ी हुई हूँ लेकिन बीच में जाने की अनुमति चाहूंगी कुछ देर जी बाद। जी जी कृष्णा जी, आप सम्मिलित हुए, बहुत जी। बहुत आभार। तो डॉक्टर सारिका वर्मा जी भी मेरे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप तो में डॉक्टर जुड़ी हैं। सारिका जी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार नमस्कार। वेलकम। कैसे हैं आप? एंड बस बढ़िया। डॉक्टर सारिका जी के आप बारे में देखिए, बता ऑनलाइन दूं, मुलाकात हो गई। आपके दर्शन दुर्लभ है बहुत। आप प्रसिद्ध फेसबुक खोलिए, हर जगह मैं दिखूंगी आपको। ब्रीफ इंट्रो कर देता हूं। प्रसिद्ध ईएनटी सर्जन होने के साथ साथ प्रख्यात समाज सेविका भी हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी की हरियाणा प्रदेश की राज्य प्रवक्ता भी हैं। तो डॉक्टर सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और विशेष रूप से आपका आभार कि व्यस्त होते हुए भी आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस मंच के माध्यम से आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर सारिका जी। थैंक यू हैप्पी बर्थडे सारिका जी, खुश रहो, प्रसन्न रहो, वेरी मच। आप सभी का आभार। अब मैं मिस्टर गोयल ने जी मिस्टर गोयल ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरा एक्चुअली क्लिनिक टाइम होता है तो मैंने कहा मैं 5 मिनट के लिए आऊंगी, पर आप सबने को देख के बहुत अच्छा लगा। कृष्णा जी का गाना भी बहुत अच्छा था। महिलाओं का जो रूप है, जो हमें रोल हमें सोसाइटी में चाहिए, उसके लिए मैं बहुत सालों से संघर्ष कर रही हूँ। बचपन से आज तक हर दीवार को मैंने वो तोड़ गिराया है जिसको कहती है कि आपका ये जेंडर आपको किसी भी तरह सीमित करता है। मेरी मदर ने मुझे और मेरे पेरेंट्स ने ऐसा अपब्रिंगिंग दी जिसमें हमें कभी किसी से डरना सिखाया नहीं, कभी भाई और बहन में फर्क नहीं किया। इसलिए आज समाज में मैं समटाइम्स आई एम द ओनली फीमेल इन अ रूम फिल ऑफ 50 डॉक्टर्स, एंड फिर भी मुझे कभी ना डर लगता है, ना मुझे लगता है कि मुझे किसी भी प्रकार का उनसे इनसिक्योरिटी है। मैं बहुत सेफ महसूस करती हूँ इस दुनिया में, और मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जहां जेंडर इक्वालिटी एक नॉर्म हो, नॉट अ ड्रीम। क्योंकि अभी एक स्टडी आई है दैट जेंडर इक्वी स्टिल 100 years अवे फ्रॉम जेंडर इक्वालिटी। तो आई एम श्योर वी हैव कम अ लॉन्ग वे। मेरी दादी से लेके, मेरी मदर से लेके मेरे तक बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन मेरे पास 100 साल नहीं है कि मैं वेट करूं कि हाँ धीरे धीरे बदलाव आएगा। मैं चाहती हूँ बदलाव आ जाए और एटलीस्ट हमारी बेटियों और बेटों की जनरेशन तक इतनी बराबरी हो जाए कि कभी भी किसी जॉब के लिए हम ये ना सोचें कि ये लड़का करेगा ये लड़की करेगा। हम एक इंसान के रूप में उसको देखें, हु इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। एंड इट्स नॉट ओनली माई ड्रीम, इट इज माई एम्बिशन
कि हम लड़कियों को इतना सशक्त करें कि उनको ना किसी से डरना पड़े, ना किसी की सुनना पड़े। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो लड़कियों को ऐसी हर लड़की को झांसी की रानी बनाए, ताकि किसी भी लड़की को अपनी सपनों की, अपने जो महत्वाकांक्षाएं का गला घोट के अपने फैमिली के लिए काम करना पड़े। हर चीज बराबर होनी चाहिए, शादी को भी बराबर होना चाहिए, वरना हमारा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आपने डॉक्टर सारिका जी शानदार बात बहुत कही बढ़िया। आपने, और ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो करके रहेगा। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने जिस तरह से अपने संघर्षों के बारे में बताया और जिस तरह से नारी शक्ति की महत्ता का वर्णन किया, चंद दो लाइनें बोल करके मैं अगली कवित्री को आमंत्रित करूंगा। नारी शक्ति के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, अंत भी मैं, अनंत भी मैं, अंत भी मैं, अनंत भी मैं, वेद और पुराण हूं, अर्पण भी हूं, समर्पण भी हूं, ममता की मैं खान हूं। यामिनी हूं, दामिनी भी मैं, यामिनी हूं, दामिनी भी मैं, ब्रह्मांड का मैं मान हूं, नारी नहीं जहान हूं, हिंद की मैं शान हूं। तो वाह, बहुत खूब, इन्हीं बहुत शब्दों सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगा यूएसए में रह रही, मूल रूप से हरियाणा की ही निवासी आराधना अग्रवाल जी को, जो सीए सीपीए करने के साथ साथ वाटन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूएसए से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस भी रह चुकी हैं, और वर्तमान में इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने के साथ साथ मोटिवेशनल गुरु भी हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इनके व्याख्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते रहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में काव्य मंच पर भी अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपनी महक से सभी को सुगंधित कर रखा है। तो आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत बहुत है बहुत आपका। स्वागत है आराधना जी। धन्यवाद भरतेश जी, धन्यवाद सभी को। माँ सरस्वती को प्रणाम, और आपकी इजाजत चाहती हूँ अपना कविता पाठ करने के लिए। मेरे पड़ोस के मिस्टर खुराना, मेरे पड़ोस के मिस्टर खुराना, जिनके यहाँ हमारा बहुत था आना जाना। कुछ महीने पहले किया था बड़े पुत्र का विवाह, फिर एक दिन आई खुशियों की वो सुबह, जब बहू को अचानक से चक्कर आया, जब बहू को अचानक से चक्कर आया। खुशी की खबर सोच सबका मन हर्षाया, बहू की ली बलाएं, टीका लगाया, बर्फी खिलाकर मुंह मीठा कराया, बर्फी खिलाकर मुंह मीठा कराया, दिया उसको नसीहतों का अंबार, भारी वजन ना उठाना, न झुकना बार बार, बहू की हर इच्छा करने लगे पूरी, बताया दूध जूस पीना कितना है जरूरी। मिसेज खुराना का तो बस एक ही था अरमान, मिसेज खुराना का तो बस एक ही था अरमान, पोते की किलकारियों से गूंजे ये मकान, पोते की किलकारियों से गूंजे ये मकान। मिस्टर खुराना का तो चेहरा ही खिल गया था, पोते के ख्याल में उनको अपने बिजनेस का वारिस जो मिल गया था। सबकी आंखों में सबकी आंखों में था घर के चिराग का सपना, सबकी प्रायोरिटी थी बहू का ध्यान रखना। पुजारी और पंडित भी घर लगे आने, गीता और रामायण बहू को सुनाने, गीता और रामायण बहू को सुनाने। बेडरूम में लगाई राम और कृष्ण की तस्वीर, ताकि बच्चा सुंदर हो, गुणी हो कुशल और वीर। 9 महीने हुए बहू को ले गए अस्पताल, मिसेज खुराना अपने साथ ले गई चम्मच और थाल, बेटे की आस में कि वहां से थाल बजाएंगे, क्योंकि उधर हमारे हरियाणा में बजाते हैं, जब बेटा होता है तो थाल बजाते हैं। डॉक्टर डिलीवरी रूम से बाहर आया, वेटिंग रूम से सब घर वालों को बुलाया, डॉक्टर ने सभी को दी खुशखबरी, आपके घर आई है एक नन्ही परी। सुनते ही जैसे घर वालों के पैर से खिसकी थी जमीन, लगा जैसे टूटे उनके सपने हसीन, लगा जैसे उनके टूटे सपने हसीन। मिसेज खुराना ने बहू और पोती से मुंह था मोड़ा, मिसेज खुराना ने बहू और पोती से मुंह था मोड़ा, और बाकी घर वालों ने भी बहू से रिश्ता तोड़ा। छोड़ गए उसको अस्पताल में अकेला, बहू सोच रही थी कैसे खींचेगी जीवन का ठेला। उसने आंसू पोंछे, रोने का नहीं था वक्त, बेटी को संभालने के लिए होना पड़ा सख्त। ढूंढी एक नौकरी, गुजारा था करना, अपना और बेटी का पेट था जो भरना, अपना और बेटी का पेट था जो भरना। डॉक्टर बनी बेटी, माँ का सपना हुआ पूरा,
डॉक्टर बनी बेटी, माँ का सपना हुआ पूरा, अब उसके जीवन में कुछ रहा ना अधूरा। एक दिन हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया, एक वृद्ध महिला खून से लहूलुहान है, नर्स ने बताया। बी पॉजिटिव ग्रुप का खून चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है, डोनर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर बोली मेरा भी खून है B+। डॉक्टर बोली मेरा भी तो खून है B+, मेरा खून लो, मरीज को बचाओ, मुझे होगा बहुत हर्ष। खून चढ़ने से महिला हो गई स्वस्थ, तबीयत जब हो गई उसकी बिल्कुल मस्त। बोली डॉक्टर को तूने मुझे बचाया, खून मुझे देकर अपना ऋणी बनाया। खून मुझे देकर अपना ऋणी बनाया। महिला ने डॉक्टर को सपरिवार खाने पर बुलाया। महिला ने डॉक्टर को सपरिवार खाने पर बुलाया। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है, डॉक्टर ने बताया। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर अपनी माँ के साथ मरीज के घर पहुंची। डॉक्टर अपनी माँ के साथ मरीज के घर पहुंचे। डॉक्टर की माँ को देखकर वृद्ध महिला चौंकी। डॉक्टर की माँ को देखकर वृद्ध महिला चौंकी। ये तो उसकी अपनी बहू थी, तो क्या वो डॉक्टर उसकी अपनी थी पोती? बहुत ये खूब। तो उसकी अपनी बहू थी, तो क्या वो डॉक्टर उसकी अपनी थी पोती? जिसको छोड़ आई थी वो अस्पताल में रोती, जिसको छोड़ आई थी वो अस्पताल में रोती। ग्लानि से उसका मन भर आया, रो रो कर पोती को खूब गले लगाया। रो रो कर पोती को खूब गले लगाया। बहू से बोली माफ करना मुझे, बहू से बोली माफ करना मुझे, बहुत दुख दिया हम सब ने तुझे, बहुत दुख दिया हम सब ने तुझे। पूरे परिवार का फिर से हुआ मिलन, पूरे परिवार का फिर से हुआ मिलन, मुरझाई बगिया में फिर से खिले चमन। वो तो सब ठीक है, पर प्रश्न है ये समाज से। वो तो सब ठीक है, पर प्रश्न है ये समाज से कि क्यों वो बेटे और बेटी में फर्क करता है, कि क्यों वो बेटे और बेटी में फर्क करता है। क्या बेटे का खून बेटी से ज्यादा असर करता है? क्या बेटी का खून, क्या बेटे का खून बेटी से ज्यादा असर करता है? अगर नहीं तो क्यों ये भेदभाव, क्यों ये तर्क? अगर नहीं तो क्यों ये भेदभाव, क्यों ये तर्क? सिर्फ बेटा ही हो सकता है वारिस, कैसा ये कुतर्क? सिर्फ बेटा ही हो सकता है वारिस, कैसा ये कुतर्क? जो करनी है तरक्की और बनना है महान, जो करनी है तरक्की और बनना है महान, महिला को देना होगा पूरा सम्मान। रूढ़िवादी विचारों को तुम मन से निकालो, रूढ़िवादी विचारों को तुम मन से निकालो। बेटा और बेटी को समता से पालो, बेटा और बेटी को समता से पालो, बेटा और बेटी को। वाह जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू भट्टे जी। एक और अगर समय है तो मैं आप सुनाती हूँ। हाँ प्लीज करियो। ना अबला ना बेचारी है, हम भारत की नारी है। ना अबला ना बेचारी है, हम हम भारत भारत की की नारी हैं। कितनी भी मुश्किल आ जाए मन से ना हम हारी हैं, हम भारत की नारी हैं। भारत माँ की आन बचाने सीमा पर भी जाती हैं, भारत माँ की आन बचाने सीमा पर भी जाती हैं। सीने पे गोली खाने से ना फिर हम कतराती हैं, कंधे पे बंदूक तान दुश्मन को मजा चखाती हैं। कैसी भी विपदा आ जाए तनिक नहीं घबराती जाती हैं। हैं। तन में हिम्मत मन में हिम्मत, हम तोपों से भारी हैं, हम भारत की नारी नारी हैं। हैं। ना अबला ना बेचारी हैं, हम भारत की नारी हैं। मनु भाकर बन करके हम ओलंपिक्स में छा जाती हैं, मनु भाकर बन करके हम ओलंपिक्स में छा जाती हैं। फोरन की माटी पे देश का झंडा हम फहराती हैं, फोरन की माटी पे देश का झंडा हम फहराती हैं। पायलट बनकर नील गगन में एरोप्लेन उड़ाती हैं, डॉक्टर बनकर ना जाने कितनों की जान बचाती हैं। हम कलेक्टर मजिस्ट्रेट हम और बड़ी अधिकारी हैं, हम भारत की नारी नारी हैं। हैं। ना वाह, अबला ना बेचारी हैं, हम हम भारत भारत की की। नारी हैं। और ये लास्ट पैराग्राफ सुनिएगा। आज नहीं है हम वो सीता जिसको दे दे देश निकाला, आज नहीं है हम वो सीता जिसको दे दे देश निकाला।
नए समय के नए युग के साथ है हमने खुद को ढाला। नए समय के नए युग के साथ है हमने खुद को ढाला। चीर हरण कर ले जिसका हम नहीं द्रौपदी महाभारत की। चीर हरण कर ले जिसका हम नहीं द्रौपदी महाभारत की। बड़े बड़े पद लेके बैठे राष्ट्रपति हम माँ भारत की। बड़े बड़े पद लेके बैठे राष्ट्रपति हम माँ भारत की। अपनी रक्षा खुद करती हम वो तलवार दुधारी हैं। अपनी रक्षा खुद करती हम वो तलवार दुधारी हैं। हम भारत की नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं। हम भारत की नारी हैं, ना अबला ना बेचारी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आराधना जी बहुत अच्छा। आपने अपनी कविता के माध्यम से आराधना जी किस तरह से नारी अबला से सबला हुई, पूरा का पूरा चित्रण बहुत ही सुंदर शब्दों में किया। दो लाइनें बोल करके मैं अगली कवित्री को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद इस मंच का, धन्यवाद इस मंच का जिसने मुझे मौका दिया नारी के जीवन को, आप सभी के लिए समर्पित है ये, नारी के जीवन को कुछ शब्दों में बतला दिया। नारी तो वो रत्न है, नारी तो वो रत्न है जिसकी कीमत कोई न लगा पाया। कविता सुनी है आपने जिसे आराधना ने है गाया। वाह, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं धन्यवाद। जिन कवित्री को आमंत्रित करने जा रहा हूं उनके सम्मान में भी दो लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा। नारी का पुरुषार्थ तो, नारी का पुरुषार्थ तो नर का है अभिमान। नारी करती आज है कारज पुरुष समान। कारज पुरुष समान अकेली वह कर लेती, कारज पुरुष समान अकेली वह कर लेती। पौरुष बुद्धि विवेक सफलता सब में देती। अनुभव करे संसार नहीं कोई है बेचारी। अनुभव करे संसार नहीं कोई है बेचारी। दिखती हर क्षेत्र में पुरुष से आगे नारी, पुरुष से आगे नारी। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित कर सुंदर। रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ज्योतिराज जी को। उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूंगा। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज मुरथल में अंग्रेजी विषय में प्रोफेसर हैं। सपनों के पैर नहीं होते, मेरे भीतर मैं भरी हुई हूं, और कोक से कलम इत्यादि आपके काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हरियाणा के गवर्नर एवं मुख्यमंत्री द्वारा आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर आपको अनेकों पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मेरे इस काव्य श्रृंखला रूपी माला के नए मन के रूप में डॉक्टर ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति जी प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मंच की बहुत आभारी हूँ जो आज मुझे आपने अपने बीच आने का अवसर दिया। आयोजक साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी मित्रों को नमस्कार करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। खूबसूरत कविताएं सुनने को मिली। आज महिलाओं के बारे में ही बातचीत करने का दिन है, तो मेरी भी कविता का शीर्षक है मिसिंग विमेन। यानी यदि महिलाएं, सम्मान जब कई बार नहीं मिलता, जब साथ नहीं मिलता, तो कहीं खो सी जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हमारे चारों ओर हमें मिलती हैं जो सच में, जिनका अस्तित्व कहीं कहीं खोने के कगार पर है। कुछ ऐसे ही सामाजिक बेड़ियों का जिक्र करते हुए मेरी एक कविता है मिसिंग विमेन। कि मुझे ढूंढने ये जो चला है तू, तेरी ख्वाहिशों को दफन भी कर। मुझे चाहने जो चला है तू, तेरी चाहतों को कफन भी कर।
मैं हूँ यही घुटी घुटी सिमटी हुई, डरी डरी यही हूँ मैं हूँ यही, यही हूँ मैं, यही कहीं। ये मुझे बांधने जो चला है तू, तेरे बंधनों को दफन भी कर। मुझे टोकने जो चला है तू, तेरी फब्तियों को कफन भी बहुत कर। मैं खूब। हूँ यही ये धुआं धुआं रिसती हुई, थकी थकी यही हूँ मैं हूँ यही, यही हूँ मैं, यही कहीं। और आखिरी अंतरा है कि मुझे रोंदने जो चला है तू, तेरे हौसलों को दफन भी कर। ओह, मुझे रोकने जो चला है तू, तेरी बंदिशों को कफन भी कर। मैं हूँ यही रुकी रुकी लरजी हुई, झुकी झुकी यही हूँ मैं हूँ यही, यही हूँ मैं, यही कहीं। यही हूँ मैं, यही कहीं, यही कहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत वाह, सुंदर। बहुत खूब, नारी की बहुत वेदना सुंदर, इतने अच्छे से लिखी है मैम, नारी की बहुत बहुत वेदना। बढ़िया सुंदर लगा। ज्योति मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। डॉक्टर ज्योतिराज जी, आपने हृदय स्पर्शी और मार्मिक अभिव्यक्ति द्वारा इस मंच का समा बांध दिया। उसके लिए हम सबका बहुत बहुत आपको आभार और सादर वंदन। जैसा आपने बताया, दो शब्द उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली कवित्री को आमंत्रित करूंगा। नारी नहीं जहान हूं, नारी नहीं जहान हूं, हिंद की मैं शान हूं, झुका नहीं सके कोई वो प्रचंड आसमान हूं। आपने अपनी कविता के माध्यम से भी बताया ये चीजें। अस्मत मेरी पे जो ताकता उसके लिए हैवान हूं, कायनात की मैं अप्सरा, सृष्टि की पहचान हूं, वाह। सृष्टि की पहचान। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मध्य विराजमान सबसे वरिष्ठ, जिनके आशीर्वाद की हमेशा हमें आवश्यकता रहेगी, दर्शना शर्मा जिज्ञासु जी को, उनके बारे में अरे वाह जी वाह, क्या बात है, कैसा शुरुआत है आपकी, बहुत सुंदर। तो आपका आभार हूँ थोड़ा सा आपकी। संक्षेप में मैं परिचय भी कराना चाहूंगा। अनेकों काव्य संग्रह आपके द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भावंजलि, जो कारगिल शहीदों के नाम हैं, हस्ताक्षर हिंदी के, जिसके माध्यम से हिंदी की पीड़ा हिंदी के शुरुमुख से ही कही गई है, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने संपूर्ण गीता का हरियाणवी में भी अनुवाद किया हुआ है। तो दर्शना शर्मा जी, आपका मेरे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत। आभार आप सभी का। सुधा जी, और आपका अंतरा टेढ़ा हो को- रहा है वीडियो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार बहन। आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर माँ वाणी एवं सम्मानित मंच व साहित्य प्रेमी आत्माओं का वंदन अभिनंदन करते हुए बिना किसी लंबी भूमिका के प्रभाववश में एक घनाक्षरी जो है
आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। और वो मेरी घनाक्षी जो है आज समूची मातृशक्ति को समर्पित है। तो प्रस्तुत है आपके सामने। एक में अनेक रूप कहीं छाव कहीं धूप, एक में अनेक रूप कहीं छाव कहीं धूप, शोभती जगत मातृ महिमा पार है, शोभती जगत मातृ महिमा पार है। एक में अनेक रूप कहीं छाव कहीं धूप, शोभती जगत मातृ महिमा पार है। जननी के रूप में वर्ण करे सुख दुख, जननी के रूप में वर्ण करे सुख दुख, साधना सृजन सुख जाए बलिहार है, साधना सृजन सुख जाए बलिहार है। कोमल कठोर कभी फौलादी चट्टान बन, कोमल कठोर कभी फौलादी चट्टान बन, टूटना ना जाने कभी भावना के द्वार है, टूटना न जाने कभी भावना के द्वार है। धरती है नींव धरा धरणी सा रूप धरे, धरती है नींव धरा धरणी सा रूप धरे, सिने सदै भावना सुघड़े घरे बार है, सिने सदै भावना सुघड़े घरे बार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी अगली कविता पर आऊंगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नारी जो है माँ, पत्नी, बहन, पुत्री सभी रूपों में वंदनीय है, लेकिन फिर भी सक्षम होते हुए भी आज अक्षम नजर आती है। आज नारी अभिशप्त है, यानी न जाने कितने ही दुराचारों का दंश जो है नारी सहन कर रही है, भोग रही है बिना किसी कारण की। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज के लिए। तो उसी के प्रति अपने चेतना के स्वर, क्योंकि मैं थोड़ा भावुक हो गई हूं, तो वो चेतना के स्वर जो है जाग नारी शीर्षक से आपके सामने प्रेषित करना चाह रही हूं। क्यों अकारण यूं लुटाती चिर अपना तुम रहोगी, क्यों अकारण यूं लुटाती चिर अपना तुम रहोगी, जागने की आज बारी जाग नारी, जागने की आज बारी जाग नारी। आज बाधाएं भले ही, आज बाधाएं भले ही रास्ता बनकर के रोकें, आज बाधाएं भले ही रास्ता तनकर के रोकें, या कि हो संसार निष्ठुर खिलखिलाकर ताल ठोके। आज समाज जो है नारी पर हंसता है, खिलखिलाता है, उसका मर्दन करता है, न जाने कितनी यातनाएं देता है। तो या कि हो संसार निष्ठुर खिलखिलाकर ताल ठोके। जग की निर्मम यातनाएं, जग की निर्मम यातनाएं बन चुका अभ्यास तेरा, जग की निर्मम यातनाएं बन चुका अभ्यास तेरा, पर अभय निर्भय रहो बस, पर अभय निर्भय रहो बस, हरण हो संत्रास तेरा। तुम हंसो, तुम हंसो अन्यायी रोए, तुम हंसो अन्यायी रोए, होवे पूर्ण साध सारी, जागने की आज बारी जाग नारी। उल्का झंझावात आपद, उल्का झंझावात आपद खड़े बैरी राह तनकर, उल्का झंझावात आपद खड़े बैरी राह तनकर, गिड़गिड़ाने काने अवसर टूट पड़ते कहर बनकर। आज नारी के लिए सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि बेचारी गिड़गिड़ाने को भी मजबूर है, गिड़गिड़ाने का उसे कोई अवसर नहीं मिलता। आज हम देख रहे हैं कि नारी की लाश जो है, बेटियों की लाश जो है पेटियों में बंद होती है, न जाने क्या क्या अत्याचार होते हैं। तो गिड़गिड़ाने काने अवसर टूट पड़ते कहर बनकर। बाट किसकी जो होती हो, बाट किसकी जो होती हो, है कटुक संसार निर्मम। अरे किसकी बाट जोती हो, आज तो कृष्ण कन्हैया भी नहीं है जो आकर तुम्हारा चीर बचा लेंगे। बाट किसकी जो होती हो, है कटुक संसार निर्मम, आंसुओं की पीर देकर सींचता विष बेल हरदम। दुष्ट की तो दुष्टता से, शठम शाठम नीति को अपनाते हुए दुष्ट की तो दुष्टता से ही सदा देखी निखारी, जागने की आज बारी जाग नारी। अंतिम पद, माना की कोमल मना हो
तुम्हारा मन और तन दोनों ही कोमल हैं। माना कि कोमल मना हो, पर कहाँ कमजोर हो तुम, कमजोर नहीं हो, कमजोर तुम्हें समाज ने बना रखा है। माना कि कोमल मना हो, पर कहाँ कमजोर हो तुम, हो अडिग आगे बढ़ो बस, हो अडिग आगे बढ़ो बस, भाग्यश्री की डोर हो तुम। है तुम्हें अध्याय लिखने, है तुम्हें अध्याय लिखने जो अधूरे यश विशेषा, है तुम्हें अध्याय लिखने जो अधूरे यश विशेषा। गुनगुना तेरी ऋचाएं, गुनगुना तेरी ऋचाएं, गूंजती नव निर्विशेषा, गुनगुना तेरी ऋचाएं, गूंजती नव निर्विशेषा। संग तेरा साधने को, संग तेरा साधने को, झूमती है सृष्टि सारी। जागने की आज बारी, जागनारी, जागने की आज बारी, जागनारी, जागनारी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर रचना बहुत बढ़िया, दर्शना जी, बहुत बढ़िया बहुत रचना जी। सुंदर। सभी का बहुत बढ़िया दर्शना जी, अद्भुत। अति बहुत सुंदर खूबसूरत प्रस्तुति जी। आपके द्वारा। आभार बंधु। अबला से सबला हुई, अबला से सबला हुई, देखो नारी आज, नारी के सहयोग से उन्नत बने समाज। तो नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगली कवित्री, अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच रेवाड़ी शाखा की सचिव शिखा सिंघल जी को, जिन्होंने फाइनेंस और एचआर में एमबीए करने के बाद वर्तमान में अपना खुद का ही सिंगल स्किन हॉस्पिटल में डायरेक्टर की भूमिका को, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, बहुत कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रही हैं। और इनकी विशेषता है कि एक अच्छी कवित्री होने के साथ साथ कुशल कथक नृत्यांगना और एक पेंटर भी हैं। तो शिखा सिंघल जी, आपका वाह। बहुत बहुत स्वागत मेरे मंच पर। वाह, बहुत स्वागत है शिखा जी। नमस्कार, नमस्कार, आप सभी को नमन करती हूँ और सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ भारती श्री आपका कि आपने मुझे अवसर दिया कि आप सबके साथ मैं अपने विचार, अपने भाव साझा कर सकूं। तो आज जैसे नारी शक्ति की बात है, तो नारी शक्ति पे ही अपनी चंद पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। आज्ञा चाहूंगी। तू विश्व रूपा, तू अग्नि, तू विश्व रूपा, तू अग्नि, तू देवी शक्ति का खजाना है। पर ए नारी गुस्ताखी माफ हो मेरी, पर ए नारी गुस्ताखी माफ हो मेरी, मुझे आज तुझ में कुछ एहसास जगाना है। बहुत बेशक अपेक्षित तुझसे सीता सा त्याग, सावित्री सी शक्ति, अपेक्षित तुझसे सीता सा त्याग, सावित्री सी शक्ति, यशोदा की ममता, मीरा सी भक्ति। पर गुस्ताखी माफ हो मेरी, गुस्ताखी माफ हो मेरी, मुझे भी तुझे कुछ बताना है कि क्यों क्यों किसी को अपना बनाने के लिए जरूरी तेरा खुद से ही दूर हो जाना है। बहुत हुआ सफर, बहुत हुआ सफर, थाम मंजिल की राह, न थक कभी न थम यहीं, आज तेरे पीछे जमाना है। ए नारी तू शक्ति का खजाना है। माना पुरुष प्रधान जगत में अपनी पहचान बना ली है, तूने पुरुष प्रधान जगत में अपनी पहचान बना ली है। अब अबला मासूम नहीं, तू आज की नारी है। पर गुस्ताखी माफ हो मेरी, फिर भी गुस्ताखी माफ हो मेरी, तुझे कुछ याद दिलाना है। क्यों शिला हो अनुसुईया और क्यों निर्भया सा कुचल जाना है। युग कोई भी हो, युग कोई भी हो, इल्जाम आखिर तुझी पर आना है। बहुत कुछ टूटा है अंदर, पर अब इतिहास ये पलट जाना है। सुंदर मोती समुंदर का है तू, सुंदर सा एक मोती इस समुंदर का है तू, अब इसी समुंदर से तुझे टकराना है। ए नारी तू शक्ति का खजाना है। माना सबकी ख्वाहिशें तेरी परछाई होती हैं, होता है ना हमारे साथ कि हमारी फैमिली, हमारे बच्चों की ख्वाहिशें हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहती हैं और उसके चलते हम अपनी इच्छाओं को साइड में रख देते हैं। माना सबकी ख्वाहिशें तेरी परछाई होती हैं, पर तेरे ख्वाबों ने भी तुली कभी अंगड़ाई होती है। होती हैं। माना सबकी ख्वाहिशें तेरी परछाई होती हैं,
पर तेरे ख्वाबों ने भी तो ली, कभी अंगड़ाई होती है, गुस्ताखी माफ हो मेरी, गुस्ताखी माफ हो मेरी। कुछ अरमा तुझ में जगाना है, तू जग जननी, तू आंगन की गुड़िया, ये तो फकत एक बहाना है। तू जग जननी, तू आंगन की गुड़िया, ये तो फकत एक बहाना है। बेशक एहसासों से भर दे ये दुनिया, अपने एहसासों से तू भर दे ये दुनिया, पर अपने ख्वाबों के रंग से भी ये जहां सजाना है। ए नारी, तू शक्ति का खजाना है। माना कंधे से कंधा, कदमों से कदम मिलाती है, आज तू कंधे से कंधा, कदमों से कदम मिलाती है। बुलंद हौसलों की सीमा लांघ आसमान में उड़ जाती है। पर गुस्ताखी माफ हो मेरी, गुस्ताखी माफ हो मेरी। मुझे अब भी तुझे कुछ समझाना है कि कब तलक तेरी एक ना का जवाब यूं ही तेजाब से दिया जाना है। कब तलक तेरी एक ना का जवाब यूं ही तेजाब से दिया जाना है। उठ उठ, अश्क और रक्त से लथपथ इस जमीन पर नहीं, तुझे तो अपना आशियां उस फलक पर बनाना है। तुझे तो अपना आशियां उस फलक पर बनाना है। ए नारी, तू अग्नि, तू देवी, तू शक्ति का खजाना है, तू शक्ति का खजाना है। धन्यवाद, वाह, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत सुंदर रचना। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। उत्तम प्रस्तुति जी। बहुत बढ़िया शिखा जी। नारी से घर स्वर्ग है, रहता प्रभु का वास, विपदा सारी दूर हो, जीवन में उल्लास। आमंत्रित करूंगा रेवाड़ी जिला से ही महिला काव्य मंच की जिला अध्यक्षा डॉक्टर सुधा यादव जी को, और उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष सहयोगी के रूप में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो डॉक्टर सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ वाणी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और फिर अपनी बात पर आती हूँ। स्वच्छंद रहूं, उन्मुक्त रहूं, इतना सा उपकार कर दे माँ, मधुर कंठ से गाऊं वंदना, इतना सा मुझको वर दे माँ, इतना सा मुझको वर दे माँ। इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, मंचासीन प्रबुद्ध जनों को उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और विशेष रूप से संचालक महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी नौसिखिया को आप लोगों के बीच में स्थान दिया। नर से ही नारी और नारी से ही नर के बिना नारी और नारी के बिना नर अधूरा है। नर और नारी के संगम से ही इस जगती का फेरा है, इस जगती का फेरा है। मेरी छोटी सी रचना है जिसका शीर्षक है नारी। वैसे तो हास्य व्यंग्य की है, आप लोगों को सौंपती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अकल बांटने लगी कतारी, अकल लगता है डॉक्टर सुधा यादव जी का संपर्क टूट चुका है। कहाँ रह गई? पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी, पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। बैठी थी कुछ इंतजार में, कब आएगी हमरी बारी। बैठी थी कुछ इंतजार में, कब आएगी हमरी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी। पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी, पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी। रोने लगी सभी नारियां, रोने लगी सभी नारियां। नींद खुली ब्रह्मा की, नींद खुली ब्रह्मा की। पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे, पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे। पता चला स्टॉक अकल का पुरुष ले गए सारे। पता चला
पता चला स्टोक अकल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों तुमने आने में देरी कर दी है। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों तुमने आने में देरी कर दी है। जितनी भी थी अकल वो सभी पुरुषों में भर दी है। जितनी भी थी अकल वो सभी पुरुषों में भर दी है। लगी चीखने सभी नारियां ये कैसा न्याय तुम्हारा। लगी चीखने सभी नारियां ये कैसा न्याय तुम्हारा। कुछ भी करो अब हमको चाहिए आधा भाग हमारा। कुछ भी करो अब हमको चाहिए आधा भाग हमारा। पुरुषों में तो शारीरिक बल है हम ठहरी अबलाएं। पुरुषों में तो शारीरिक बल है हम ठहरी अबलाएं। अकल हमारे लिए जरूरी जिससे निज रक्षा कर पाए। अकल हमारे लिए जरूरी जिससे निज रक्षा कर पाए। बहुत सोच समझ कर दाढ़ी सहलाते हुए बोले ब्रह्मा जी। बहुत सोच समझ कर दाढ़ी सहलाते हुए बोले ब्रह्मा जी। एक वरदान तुम्हें देता हूं हो जाओ अब राजी। एक वरदान तुम्हें देता हूं हो जाओ अब राजी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी। कितना भी वो अकलमंद वो अकल जाएगी मारी। मारी। कितना भी वो अकल जाएगी मारी। एक बोली क्या नहीं जानते। एक बोली क्या नहीं जानते स्त्रियां कैसी होती हैं। एक बोली क्या नहीं जानते स्त्रियां कैसी होती हैं। हंसने से ज्यादा स्त्रियां बिना बात के रोती हैं। हंसने से ज्यादा स्त्रियां बिना बात के रोती हैं। ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा। ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा। नारी का रोना भी नर की बुद्धि को हर लेगा। नारी का रोना भी बुद्धि को हर लेगा। एक बोली हमको तो ना रोना ना ही हंसना आता है। एक बोली हमको तो ना रोना ना ही हंसना आता है। झगड़े में है सिद्ध हस्त झगड़ा ही हमको भाता है। झगड़ा ही हमको भाता है। वाह 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 क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी। ब्रह्मा जी बोले चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी। घर में जब भी झगड़ा होगा होगी विजय तुम्हारी। घर में जब भी झगड़ा होगा होगी विजय तुम्हारी। जग में अपनी पत्नी से जब जब कोई पति लड़ेगा। जग में अपनी पत्नी से जब जब कोई पति लड़ेगा। पछताएगा सिर दुनेगा आखिर वही झुकेगा। आखिर वही झुकेगा। ब्रह्मा जी बोले अब सुनो ध्यान से। ब्रह्मा जी बोले अब सुनो ध्यान से। अंतिम वचन हमारा 3 शस्त्र तुम्हें दे दिए। अब पूरा न्याय हमारा। अब पूरा न्याय हमारा। इन लगता है फिर लग रहा है पतिदेव आ गए डॉक्टर सुधा के। कहे सुधा सब बड़े ध्यान से सुन लो बात हमारी। कहे सुधा ऐसे है राजेंद्र जी अभी तक जो बड़े शांत स्वभाव से पूरा सुन रहे थे और इंदु जी ठाके लगा लगा ध्यान से कर सुन लो बात हमारी। नारी नर पर बरसा दे। तो यदि अनुमति हो तो एक छोटी सी रचना इंदु हो। जी आनंद ले रहे थे सुधा जी की बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुधा जी। तो जो नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आई है तो शायद राजेंद्र जी को दुविधा में होने से बचा लिया है इन्होंने। नहीं ब्रह्मा जी से अच्छा वरदान लेके आई आप। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी है प्रस्तुति की डॉक्टर सुधा जी आपने। हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा आपका नेटवर्क कनेक्शन, सुधार रहा। लेकिन फिर भी अति उत्तम शब्दों के माध्यम से आपने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान जो है आपको, और जो स्त्रियों को पुरुषों पर विजयी भाव का आशीर्वाद भी देती हैं, हेलो। जैसा आपने बताया कि पारिवारिक लड़ाई में हमेशा आप स्त्रियां ही विजयी रहती हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सोनीपत महिला काव्य जिले की अध्यक्षा और प्राध्यापिका चंचल दुबे जी को। चंचल दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। स्वागत है चंचल जी। बहुत बहुत स्वागत है चंचल जी, बहुत स्वागत है। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीम् अपरेण मालाम् मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वती तां शीर्षां नमामि, सरस्वती तां शीर्षां नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भरतेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जोड़ा है और हम सभी मिलजुल के एक दूसरे को सुन रहे हैं। बहुत अच्छा संचालन आपका। और सुधा मैम, आपका धन्यवाद, आपने ही हमारा नंबर प्रेषित किया था सर को। और हमारे बीच में हमारी आदरणीय डॉक्टर ज्योतिराज मैम, जिन्होंने मुझे महिला काव्य मंच से जोड़ा है। और अध्यक्षा हरियाणा इकाई डॉक्टर इंदुराज मैम, राज सर, और सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमस्कार। और अपनी कविता पे आती हूँ। जैसा कि महिला के बारे में बात करें तो सबसे सर्वप्रथम जो महिला मुझे स्मरण आती है वो मेरी माँ है। और दो पंक्तियां स्लोगन और उसके बाद मेरी कविता। नारी की प्रतिभा मत रोको, इसका घर घर से नाता है, इसका घर घर से नाता है। आधार समाज का होता है और श्रेय राष्ट्र को जाता है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। श्रेय राष्ट्र को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी माता भी छोटी सी कविता। तेरे ऋण से कभी ऋण ना हो सकते हैं, तेरे ऋण से कभी ऋण ना हो सकते हैं। दिया जो प्यार तूने कभी ना खो सकते हैं, तेरे ऋण से कभी ऋण ना हो सकते हैं। ममता दुलार देकर मेरा जीवन संवारा, ममता दुलार देकर मेरा जीवन से माँ ने बेटी का तन ये पाला, तेरे एहसान कई विस्मरण ना हो सकते हैं, तेरे ऋण से कभी ऋण ना हो सकते हैं। जरा सी चोट लगती दवा बन जाती थी तू, जरा सी चोट लगती दवा बन जाती थी तू, गम के आतप में शीतल हवा बन जाती थी तू, गम के आतप में शीतल हवा बन जाती थी तू। तेरे उपकार कई गणन ना हो सकते हैं, तेरे ऋण कभी ऋण ना हो सकते हैं। चंचल जीवन में माँ तुम्हें स्थान क्या दूं, चंचल जीवन में माँ तुम्हें स्थान क्या दूं, तुम्हें भगवान बोलूं तुम्हें सम्मान क्या दूं, तुम्हें भगवान बोलूं तुम्हें सम्मान क्या दूं। तेरी तुलना में कोई स्वजन ना हो सकते हैं, तेरे ऋण कभी ऋण ना हो सकते हैं, तेरे ऋण से कभी
ऋण ना ना हो हो सकते हैं। सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चंचल जी आपकी रचना, और बहुत बढ़िया चंचल जी, बहुत बढ़िया। सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, बहुत सुंदर रचना। हार्दिक बहुत आभार, हार्दिक आभार। अति सुंदर चंचल जी, बहुत जिस बहुत तरह से आपने माँ का महत्व बताया कि उसके ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते हैं, और जिन सार्थक शब्दों का चयन करते हुए आपने अपनी प्रस्तुति दी, वो वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। उसके लिए आपका हृदय से आभार। अब आमंत्रित करूंगा मैं, धन्यवाद, जरूर। राजनीतिक के रूप में नहीं, हालांकि वो जिला रेवाड़ी भाजपा महिला प्रदेश जिला रेवाड़ी की अध्यक्षा भी हैं, और ना मैं उनको मेडिको प्रोफेशनल के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं, बल्कि उनको एक प्रख्यात कवित्री के रूप में इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, डॉक्टर कविता गुप्ता जी। डॉक्टर कविता जी, आपका स्वागत। स्वागत है डॉक्टर। स्वागत है डॉक्टर बहुत कविता जी। धन्यवाद राजेश जी। आज मैं बहुत थोड़ा सा व्यस्त हो गई, बीच में पारिवारिक थोड़ा सा कुछ हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा बीच में लेफ्ट होना पड़ा था, लेकिन मैं लगातार सुन रही थी कंटिन्यूअस, और सभी इतना सुंदर वर्णन कर रहे थे। चंचल को मैंने सुना, सुधा जी को सुना, और दर्शना जी को सुना, सच में राजेंद्र निगम जोड़ी को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आराधना की तो मैं हमेशा से फैन हूँ तो खैर बहुत ही अच्छा, हमेशा ही प्रेक्षित करते हैं कुछ ना कुछ। ज्योति बहन जी का तो मैंने लास्ट टाइम आपसे इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन सच में आपका जो सौम्य स्वभाव है वो हृदय को छूने वाला है। तो मैं आज का ये जो हमारा कवि सम्मेलन है, इससे बहुत ज्यादा प्रसन्नचित महसूस कर रही हूँ। सभी को महिला दिवस की अनेक शुभकामनाएं। तो छोटी सी मेरी एक महिलाओं पर ही मैंने भी कुछ लिखने का प्रयास किया है। औरत की अभिलाषा, कि एक औरत में क्या मन की इच्छाएं होती हैं, उससे संबंधित मैंने कुछ पंक्तिबद्ध करने का कोशिश किया है, अपना कलम चलाया है। तो अगर आपको भी मेरी बात उचित लगे तो साधुवाद दीजिएगा। कविता जी, एक जब हम बचपन में थे तो हमारे पाठ्य पुस्तक में एक कविता आती थी, पुष्प की अभिलाषा। तो कहीं हाँ, हमने भी पढ़ी है। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए तो आपने औरत की अभिलाषा का नहीं। नहीं 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 नहीं, ये एक साधारण साधारण स्त्री की अभिलाषा है ये जी, इतनी बड़ी, वो तो पुष्प की अभिलाषा, तो उसकी बराबरी मैं नहीं चाह कर नहीं मैं सकती। सुर के बालाओं में गूथा जाऊं, हाँ, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में मैं गूथा गूथा जाऊं, मुझे तोड़ देना जाऊं। पथ पर देना तुम है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, शीश जिस पद चढ़ाने। आवे जय वीर वीर अनेक। अनेक। नहीं, ये मेरी फर्क है। तो कुछ ऐसा है, मैं ना चाहूं खुद से ऊपर, तुम मुझको स्थान दो। मैं ना चाहूं खुद से ऊपर, तुम मुझको स्थान दो। मैं ना चाहूं खुद से नीचे, कदमों में अपने तुम रखो। मैं ना चाहूं खुद से नीचे, कदमों में अपने मुझे रखो। मैं भी हूं तुम जैसी रचना, मैं भी हूं तुम जैसी रचना, बस ये बात मान लो। मैं भी हूं तुम जैसी रचना, बस ये बात मान लो। वक्त बराबर सिखलाता है, वक्त बराबर सिखलाता है, तुम भी इसको मान लो। मान लो। ये एक स्त्री पुरुष से कह रही है। कह रही है, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। है कौन बड़ा और कौन है छोटा, है कौन बड़ा और कौन है छोटा, इसका ना व्यापार करो। है कौन बड़ा और कौन है छोटा, इसका ना व्यापार करो। कुछ तुम कर लो, कुछ मैं कर लूं, बस जिंदगी खुशहाल करो। कुछ तुम कर लो, बहुत सुंदर कुछ पंक्ति, मैं कर लूं, बहुत बस बढ़िया। जिंदगी खुशहाल करो। वाह। कुछ बातें तुम में अच्छी हैं, कुछ बातें तुम में अच्छी हैं, कुछ मुझ में भी तो बेहतर हैं। कुछ हाँ, बातें तुम सही। में अच्छी हैं कुछ मुझ में भी तो बेहतर है। जो एक हो जाए हम तुम तो बेहतर से भी बेहतर हो। बेहतर जो से भी एक हो जाए बेहतर। हम तुम तो बेहतर से भी बेहतर हो। जब मैं डर जाऊं दुनिया से, जब मैं डर जाऊं दुनिया से, तो हाथ जरा तुम थाम लो। जब मैं डर जाऊं दुनिया से, तो हाथ जरा तुम थाम लो। जब तुम थक जाओ जमाने से, जब तुम थक जाओ जमाने से, लो आंचल मेरा थाम लो, लो आंचल मेरा थाम लो। तुम वाह। सागर जैसे गहरे हो, तुम सागर जैसे गहरे हो, मैं मीठी बहती सी नदिया। तुम सागर जैसे गहरे हो, मैं मीठी बहती सी नदिया। संगम हो जाए जब हम दोनों का, संगम हो जाए जब हम दोनों का, तो जीवन का अर्थ हो बड़ा, तो जीवन का अर्थ हो बड़ा।
मैंने तुमको पढ़ ही लिया, मैंने तुमको पढ़ ही लिया, अब तुम भी मुझको पढ़ लो ना। मैंने तुमको पढ़ ही लिया, अब तुम भी मुझको पढ़ लो ना। मेरे मन के उन शब्दों को, मेरे मन के उन शब्दों को चुपके से जरा तुम सुन लो ना, चुपके से जरा सुन लो ना। कुछ अभिलाषा मेरे मन की अनकही सी जरा समझ लो ना, कुछ अभिलाषा मेरे मन की अनकही सी जरा समझ लो ना। जो कह न सकी मैं कभी तुम्हें, जो कह न सकी मैं कभी तुम्हें, बिन कहे ही तुम समझ लो ना, बिन कहे ही तुम समझ लो ना। बहुत सुंदर रचना कविता जी, बहुत सुंदर। ये वैसे मुझे ना निगम दंपत्ति के लिए देखकर महसूस हो रही थी, आप दोनों का प्रेम इसी तरह का है। थैंक यू, थैंक यू। तो एक दिन आ जाइए, गुड़गांव घूम जाइए फिर। जरूर जरूर, गुड़गांव तो अक्सर आती रहती हूँ, इस बार विशेष तौर पर आऊंगी। बिल्कुल आइए, स्वागत स्वागत आपका नहीं, सभी का जो भी आए, स्वागत सबका है। ठीक है, इस बार चलते हैं सुधा जी, बनाते हैं एक रेवाड़ी से छोटी सी गाड़ी करिए, सब लोग आ जाइए, 10-12 लोग बैठ के छोटी सी गाड़ी गोष्ठी करेंगे यहाँ पर घर पे। बस लेके आने डॉक्टर कविता जी जी, बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने अपनी रचना की प्रस्तुति दी। हालांकि ये बात नारी के लिए कही जा सकती है, आरंभ भी हूं अंत भी हूं, लेकिन जैसे कविता जी ने कहा कि विशेष तौर पे निगम दंपत्ति के लिए, तो मैं उन्हीं के लिए ये कहना चाहूंगा, आरंभ भी मैं अंत भी मैं, क्योंकि आज इस काव्य सम्मेलन का प्रारंभ हमने राजेंद्र निगम जी से किया और इसका समापन हम इंदुराज निगम जी से करना चाहेंगे। नहीं, आपको 1 मिनट रोकूंगा मैं कि इनसे पहले आप भरतेश जी, आप भी तो कुछ सुनाएंगे हमें। बताइए, मेरा पूरा नहीं होगा ना फिर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ बिल्कुल, आपका स्वागत है। सारी महिलाओं की तरफ से, मेरी तरफ से आपका स्वागत है। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है, बहुत बहुत आपने सुनाने के लिए मेरे को आदेश दिया, शिरोधार्य आप सभी मान्यवर कवि बंधुओं और मातृशक्ति कवित्रियों का जितना आभार व्यक्त करूं वो कम है, लेकिन जब कवि अपनी कविता सुनाने पर आमादा हो जाता है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। सिर्फ 4 पंक्तियों के माध्यम से वो कहना चाहूंगा, स्वागत। उसके बाद मैं इंदुराज जी को आमंत्रित करूंगा। एक डाकू कवि ने एक महोदय का बच्चा चुराया। एक डाकू कवि ने एक महोदय का बच्चा चुराया और उनके घर पत्र भिजवाया। आपका बच्चा हमारे पास कैद है, आपका बच्चा हमारे पास कैद है। बच्चे की वापसी के लिए सहपरिवार रात को कवि सम्मेलन में भाग लीजिए। ये वापसी की शर्त रख दी, बच्चे की वापसी के लिए सहपरिवार रात को कवि सम्मेलन में भाग लीजिए और मेरी कविता पर वाह वाह कीजिए। और मेरी कविता पर वाह वाह कीजिए। आगे क्या बोलते हैं वो, सम्मेलन के बाद बच्चे को सकुशल घर पहुंचा दें। सिर्फ इतनी सी शर्त रखी थी, कोई ज्यादा नहीं थी। सम्मेलन के बाद बच्चे को सकुशल घर पहुंचा देंगे, पुनश्च खबरदार, चेतावनी देते हुए, पुनश्च खबरदार, अगर पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताइए, बहुत खूब। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा इंदुराज निगम जी को, जो साथ में राष्ट्रीय नागरिक काव्य मंच की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अमेरिका में भी विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रह चुकी है, अनेकों पुरस्कार से आपको नवाजा जा चुका है। इंदुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं इस समय, आपने बिल्कुल सबको बांध रखा है एक सूत्र में, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमें इस मंच से जोड़ने के लिए भी बहुत बहुत बधाई आपका, आभार आपका।
और दूसरा आभार मैं अपनी सुधा जी को देना चाहूंगी कि जिन्होंने सभी को जोड़ा। तो मैं कितनी खरी उतर पाऊंगी, आज मेरा गला बहुत खराब, मेरे घर में पेंटिंग चल रही तो पूरी डस्ट एलर्जी हो गई है मुझे। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। और सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक इतनी सुंदर रचनाएं थी कि मतलब आनंद आ गया पूरे कार्यक्रम में, बिल्कुल उठने का मन ही नहीं हुआ, लगा पूरे टाइम सुनते ही रहे सभी को। और सभी की एक से बढ़कर एक शानदार रचनाएं थी। अब आप लोग मुझे भी थोड़ा सा झेलिएगा। तो पहली जो महिला थी वो हमारी माँ। तो पहले माँ को एक माहिया समर्पित करके फिर एक रचना पढ़ूंगी बेटियों के लिए, और 2-4 शेर गजल के वो बाद में पढ़ूंगी मैं। प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है, माँ का चल तो जीने का सहारा है, माँ का चल तो जीने का सहारा है। और अब एक रचना अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को समर्पित पढ़ती हूँ मैं। जब बड़ी हो गई बेटियां, जब बड़ी हो गई बेटियां, बन के वो उड़ गई तितलियां, बन के वो उड़ गई तितलियां। जब बड़ी हो गई बेटियां। आज हमारी बेटियां हर तरफ उजाला फैला रही हैं। तो कहती हूँ, दिल ने नाजों से पाला उन्हें, जिंदगी भर संभाला उन्हें, दिल ने नाजों से पाला उन्हें, जिंदगी भर संभाला उन्हें। आज फैला रही रोशनी, आज फैला रही रोशनी, जैसे चमके कहीं बिजलियां, बन के वो उड़ गई तितलियां। जब बड़ी हो गई बेटियां, बन के वो उड़ गई तितलियां। आज बेटियों को भी आजादी का हक मिलना चाहिए। तो कहती हूँ, वो भी संसार से जुड़ सके, खुल के आकाश में उड़ सके, वो भी संसार से जुड़ सके, खुल के आकाश में उड़ सके। मत रिवाजों में जकड़ो उन्हें, मत रिवाजों में जकड़ो उन्हें, खोल दो पाँव की बेड़ियां, खोल दो पाँव की बेड़ियां, बन के वो उड़ गई तितलियां। जब बड़ी हो गई बेटियां, बन के वो उड़ गई तितलियां। और अंतिम छंद पढ़ती हूँ। जब एक दिन ऐसा भी आता है कि बेटियों को अपने बाबुल के घर से को छोड़ना पड़ता है, विदा होना होता है, तो कहती हूँ, एक दिन फिर विदा कर दिया, तन से मन को जुदा कर दिया। मैंने भी अपनी बेटी की शादी करी है, उसकी विदाई करी है। तो एक दिन फिर विदा कर दिया, तन से मन को जुदा कर दिया। याद करती है हर पल हमें, याद करती है हर पल हमें, यूं ही आती नहीं हिचकियां, यूं ही आती नहीं हिचकियां, बन के वो उड़ गई तितलियां। जब बड़ी हो गई बेटियां, जब बड़ी हो गई बेटियां, बन के वो उड़ गई तितलियां।
और सर एक गजल के 2-4 शेर पढ़ दूं? जी जी जी, इरशाद। जी। तो महिला काव्य मंच के सभी को बहुत बहुत, ये महिला काव्य मंच याद आ गया, देखिए। महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत इसमें आज शुभकामनाएं, ये क्योंकि हम महिला लोग काव्य मंच भी है, अगर हम निगम साहब को छोड़ दें तो। नहीं, निगम साहब तो महिला काव्य मंच के लिए वो है, अथराइज्ड है। अच्छा। नहीं, आप ऐसे भरतेज जी यार, तो हम भी महिलाएं महसूस कर रहे हैं अंदर से अपने को, हम महसूस कर रहे हैं हम लोग महिलाएं हैं यहाँ सबके बीच में बैठ के। तो थोड़ा दाढ़ी आड़ी का फर्क हो रहा है। नहीं, आप लोग आदरणीय हैं हमारे लिए और हमेशा रहेंगे। तो 2-4 शेर देखिए गजल के। अबला मत समझो इसको, दुर्गा ये नारी है। अबला मत समझो इसको, दुर्गा ये नारी है। आधी आबादी पूरी दुनिया पर भारी है। आधी आबादी पूरी दुनिया पर भारी है। माँ सीता हो लक्ष्मीबाई या फिर सावित्री, माँ सीता हो लक्ष्मीबाई या फिर सावित्री, नहीं किसी राक्षस दुश्मन या डर से हारी है। आधी आबादी पूरी दुनिया पर भारी है। लक्ष्य मिले कोई भी हासिल कर ही लेगी वो, लक्ष्य मिले कोई भी हासिल कर ही लेगी वो। आसमान पर रॉकेट की कर रही सवारी है। आधी आबादी पूरी दुनिया पर भारी है। ठान लिया है उसने आगे बढ़ते जाना है। ठान लिया है उसने आगे बढ़ते ही जाना। मंजिल तक जाने की अब पूरी तैयारी है। मंजिल तक जाने की अब पूरी तैयारी है। आधी आबादी पूरी दुनिया पर भारी है। पर्दे के भीतर उसको रख पाना है मुश्किल। पर्दे के भीतर उसको रख पाना है मुश्किल। दूर करेगी दुनिया की वो हर बीमारी है। दूर करेगी दुनिया की वो हर बीमारी है। आधी आबादी पूरी दुनिया पर भारी है। और अंतिम शेर, पंख खोल दो उसके उड़ने से तुम मत रोको। पंख खोल दो उसके उड़ने से तुम मत रोको। विजय अगर उसकी होगी तो जीत तुम्हारी है। विजय अगर उसकी होगी तो जीत तुम्हारी है। आधी आबादी पूरी दुनिया पर भारी है। अबला मत समझो इसको, दुर्गा ये नारी है। आधी आबादी पूरी दुनिया पर भारी है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति के साथ आज आपने इस कार्यक्रम का समापन किया इंदुराज जी। आपका और आपके साथ साथ सभी कविगण जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और वास्तव में इतना लंबा समय, उसके बावजूद भी किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं, सब मुस्कुराते हुए अपनी रचना पाठ करते हुए, ये दृश्य अपने आप में बहुत प्यारा लग रहा था। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दर्शना शर्मा जी, आराधना अग्रवाल जी, डॉक्टर ज्योतिराज जी, निगम दंपति जी, चंचल दुबे जी,
डॉक्टर सुधा यादव जी, डॉक्टर कविता यादव जी, शिखा सिंघल जी, आप सभी का, और उसके अलावा जो शामिल हुए और बीच में किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ गया, उन सभी का भी तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। सर आपका भी आभार, बहुत सुंदर शानदार कार्यक्रम। और आज की एक खास बात और एक खास बात और रही, जितने मरीज थे उतने ही डॉक्टर हैं आज साथ में। नमस्कार। आज हमें डाकू की उपाधि से नवाजा गया है भाई साहब। बहुत अच्छा संचालन आज भारतीय जी ने सभी कवियों को डाकू बना दिया। जल्दी मुलाकात होगी फिर किसी कार्यक्रम में। बिल्कुल, सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। और होली की भी शुभकामनाएं। बिल्कुल, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।